Shum Shanti and good evening. राजयोग दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिटेशन है ये, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा इसे सिखाते हैं, जिसका पर्पस है मनुष्य से देवता बनना, कांटों से फूल बनना, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना। राजयोग मेडिटेशन में मन विचार करता है और बुद्धि इसका चित्रण करती है। We think with mind and visualize with the third eye, mind's eye, तीसरे नेत्र से। अलग अलग स्टेजेस होते हैं मेडिटेशन में, जैसे पतंजलि के अष्टांग योग में 3 स्टेप्स होते हैं। अंतरंग योग में धारणा, एकाग्रता जिसको हम कहते हैं, ध्यान की शुरुआत धारणा से होती है और ध्यान का अंत समाधि से होता है। राजयोग में भी 4 अवस्थाएं होती हैं भिन्न भिन्न। योगी जब योग करने बैठता है तो बहुत सारे प्रकार के विचार उसके मन में उठते हैं। धीरे धीरे ऐसे विचार शांत होते हैं। राजयोग की दूसरी अवस्था आत्मिक स्वरूप, सोल कॉन्शियसनेस। बिंदु रूप में अपने आप को हम विजुलाइज करते हैं और फादर ऑफ ऑल द सोल्स, वो भी बिंदु रूपी, उससे कनेक्शन करते हैं अपने आप का। और फिर अटेनमेंट्स, कनेक्शन करके उसकी अनंत असीम शक्तियों को हम एनर्जेटिक कांटेक्ट के द्वारा अपने में भरते हैं। जिस भावना चलाई हो वीडियो, प्रैक्टिकली देखेंगे हम यहाँ किस तरह राजयोग मेडिटेशन में हम उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। भावना प्ले कर रहे हैं ना वीडियो? जी जी भाई जी, अभी मैं कर। इसमें सभी स्टेजेस कवर की गई हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ है तो बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है। अब उस बच्चे योगी के मन में आते हैं। धीरे धीरे शरीर स्थिर। सबसे पहले साधक अपने आप को किसी भी एक आधार स्थान पर, आधार आसन में या फिर कुर्सी पर बैठकर आप कर सकते हैं। बैठे हैं तो आपको लोअर बैक को पीछे लगा देना पड़ता है ऐसे करके, ताकि आप अपराइट हो जाएं। और हम अपने आप को पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे के प्रकार के विचार योगी के मन में आते हैं। धीरे धीरे शरीर स्थिर होता है, सांसें मंद होती हैं और सांसों के मंद होते ही मन शांत होता है और मन शांत होते ही हम आत्मिक स्वरूप में आ रहे हैं। ये यहाँ दिखाया जा रहा है कि आत्मा अब धीरे धीरे, ये देखिए,
ये देखिए, शरीर के भान से बिल्कुल ही न्यारी, प्यारी, अनासक्त, उपराम, आबू के अरावली पर्वत के पहाड़ों से भी ऊपर इस हॉल से निकलती हुई अब पहुंची है और ऊपर की तरफ चांद, सितारे, तारांगण, ब्रह्मांड, नक्षत्र, इनसे भी पार होती हुई देखिए आत्मा धीरे 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 इस स्थूल जगत से एक ऐसे जगत में, एक ऐसी यात्रा की तरफ जहां से जिंदगी की बहार, जिंदगी की खुशनुमाएं, जिंदगी की सारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अब आसमान दिखाया गया है, आसमान से भी पार यहाँ पर ये है सूक्ष्म वतन और ये है सुनहरे लाल रंग का प्रकाश, जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। आत्मा धीरे धीरे चल पड़ी है ऊपर की तरफ, इन सभी को पार करती हुई, और अब जैसी आत्मा उस स्थान पर पहुंचती है जहां में आत्माओं का निवास स्थान है, यहां पर आत्मा आकर ठहर जाती है। ये देखिए यहाँ यहाँ दिखाया पर जा रहा है दिखाया गया है कि परम धाम में सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में ये सभी आत्माएं आत्मिक स्वरूप में, वहां पर निवास स्थान है किसका? हम सभी आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, द सुप्रीम पावर, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जो स्वयं भी एक बिंदु रूप दिव्य सितारा टिमटिमाती हुई मणि के रूप में है। और आप विजन बनाते हैं कि मैं आत्मा इस वक्त शरीर के भान से मुक्त होकर परम धाम में, शांति धाम में अपने पिता, परम पिता परमात्मा जो सागर है, विद द ओशियन ऑफ पीस, पावर, लव, हैप्पीनेस, जॉय एंड ब्लिस। अब जो भी इनसे लेना चाहे ना, जब बहुत आपका मन अशांत है, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि शांति के सागर से शांति की अनंत किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझे आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। आप इस वक्त बिल्कुल ही आत्मिक स्वरूप में, कॉन्शियंट बीइंग ऑफ लाइट के रूप में, और जब तक आप चाहें वहां पर रह सकते हैं। आपके पास कितना टाइम है, कितना वक्त आप वहां रह सकते हैं। एक बार आपको लगा कि अब मैंने उन शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण किया है, और फिर वहां से क्या होता है, आत्मा वहां से अब चल पड़ती है वापस स्थूल जगत में। ये देखिए धीरे धीरे सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की दुनिया से धीरे धीरे नीचे आती हुई, ये देखिए परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं इसको, जहां शरीर नहीं होता है। धीरे धीरे व्हाइट लाइट, इसको हम सूक्ष्म वतन कहते हैं। ज्यादा आप कोर्स करोगे तो मालूम पड़ेगा। यहां पर हमारा वो स्थान है जहां पर हम सारे गोल्स को विजुलाइज करते हैं, इसको हम सूक्ष्म वतन कहते हैं। मैं आगे समझाऊंगा आपको। आत्मा नीचे उतर रही है। आसमान में चांद, तारे, नक्षत्र, उनसे भी धीरे धीरे और नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ, स्लोली एंड स्लोली। सारा विजन आपको देखना है। यू टू विजुलाइज एवरीथिंग। मन में संकल्प लेते हैं कि मैं आत्मा और परमात्मा से मिलन बनाने के बाद उनकी शक्तियों को लेकर धीरे धीरे वापस मैं स्थूल वतन में लौट रही हूं, जहां मुझे अपने देह को फिर से धारण करना है, अपना सर्वश्रेष्ठ पार्ट प्ले करना है। स्लोली एंड स्लोली द सोल इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन स्टार, ट्विंकलिंग स्टार इज कमिंग डाउन एंड डाउन। बहुत ही अच्छा मनोचित्रण आप यहां कर सकते हैं। यू आर एब्सोल्यूट डिटैच फ्रॉम द बॉडी, ऑल द अट्रैक्शन, देह का भान, देह के संबंध, देह के आकर्षण, देह के पोजीशन सभी से बिल्कुल आप जो हैं, ये देखिए अरावली की पहाड़ी आप विजुलाइज कर सकते हैं। उन पहाड़ियों के और नीचे जब आत्मा आ रही है तो इस हॉल के ऊपर से प्रवेश करेगी। इस हॉल में आप जहां बैठे हैं, आत्मा वापस प्रवेश कर रही है आपके भ्रुकुटी के मध्य में, जो आत्मा का निवास स्थान होता है। ये देखिए अब यहां पर आने के बाद जो मैं रोज करता हूं, हम भी करते हैं सभी, 5 मिनट के लिए जो पावर आपने ऊपर से लिया है,
अब यहाँ पर हम मेडिटेशन पूरा करने के पहले क्या करते हैं, यहाँ से मैं सकाश देता हूँ प्रकृति के पांचों ही तत्वों को, अग्नि तत्व, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। उसके बाद ये स्थूल आंख है, यहां से शक्ति, यहां से शांति और यहां से सुख के प्रगंपन समस्त विश्व की आत्माओं को विजुअलाइज करके मैं देता हूं। उसके बाद आई गो टू माई फैक्ट्री, वहां पर ये सारी लाइट और माइट फैक्ट्री में देता हूं कि यहां जितने भी लोग कनेक्टेड हैं फैक्ट्री से, चाहे मेरे फैक्ट्री के काम करने वाले हैं, सप्लायर्स हैं, बायर्स हैं, डाई मेकर्स हैं, जो भी कनेक्टेड हैं, उन सभी को लाइट माइट देता हूं कि सभी का भला इस फैक्ट्री से हो। उसके बाद फिर मैं जाता हूं अपने घर में, होता तो घर में ही हूं लेकिन वो कमरों में सोए रहते हैं। फिर मैं घर में बहू है, बेटा है, युगल है, तीनों को भी मैं ना ऐसे आत्मा करके देखता हूं। और आप भी कहीं भी किसी भी कोच से, किसी भी मैनेजर से, किसी भी खिलाड़ी से, किसी भी कॉम्पिटिटर से अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मेडिटेशन करके कैसे उनको भी बदल सकते हैं। आपको 4 थॉट्स लेने होते हैं। पहला थॉट, बस भावना अगर बंद कर दें एक आप है बस। तो एक को विजुलाइज करो, 3 के साथ आपको तकलीफ है, 3 ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है राजयोग मेडिटेशन का स्पोर्ट्स में दिया है मैंने, वहां से कुछ लिया हुआ है। और विजुअलाइजेशन ये है पूरा जो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि क्या क्या कहा गया है वहाँ। अब सबसे पहले मुझे एक सवाल आया है कि जिस कनौड़िया जी आप हैं वहाँ, नीता? हाँ जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। आपने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि मैं बिल्कुल भी विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल मैं ना देख ही नहीं पाती हूँ, मेरी आंखों के आगे ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल ही। हाँ, मैं रोज अमृत वेला उठती हूँ भाई जी 4 से 5। उस टाइम मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अमृत वेला भी चलाती हूँ, सामने स्क्रीन देखकर भी कर लिया, आंखें बंद करके भी कर लिया, पता नहीं वो सब ब्लैक ब्लैक ही होता कुछ, मतलब बस जैसे कमेंट्री कान में लगी रहती है तो वो उस तरीके से कुछ, मतलब लेकिन कुछ हमको विजुअलाइज नहीं होता है। जैसे लौकिक सब विजुअलाइज हो जाता है। आप जैसे कल आप बोले ना, लौकिक सोचो कि तुम ये कर रही हो, चाहे बच्चे ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वो जैसे कल आपने क्लास में बताया। लेकिन ये अब लौकिक में तो हम नहीं देख पा रहे, तो हम इसलिए शायद उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए विजुअलाइजेशन जिनको, देखो अगर आप एनएलपी करेंगे ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी, उसमें है ना 3 में बताया जाता है, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक और विजुअल। कुछ लोग है ना सिर्फ ऑडिटरी, मतलब सिर्फ वो जो है ना सुनने में ज्यादा उनको रिसेप्टिव पावर मिलता है, उनका रिसेप्टिव पावर सुनने में होता है, कुछ का फीलिंग में होता है, किनेस्थेटिक टचिंग में, सेंस ऑफ टचिंग में, और किसका होता है विजुअलाइजेशन में। कुछ लोग जन्मजात से ही एलेफेंशी ऐसा कुछ नाम है, उनको दे कैन नॉट विजुअलाइज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से या के जन्म से ही लेके। और कुछ लोग की उम्र बढ़ जा, ये कुछ लोगों को समझो डिप्रेशन है या फिर उनको साइको बीमारी है ना कुछ, तो उसकी वजह से भी वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। राइट, हो सकता है कि आपको यूर ब्लैंक, जैसे मैंने बताया कि मैं माइंड से विजुअलाइज नहीं कर सकती हूँ, ब्लाइंड हूँ टोटली। राइट, अभी इसका वैसे देखा जाए तो कोई इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, नहीं मेडिकल साइंस में। लेकिन आपको अगर मैं एक अभी विजन बनाता हूँ मैं, राइट, सभी करेंगे मेरे साथ में, आप भी करना। आप है ना निधि, आपसे मैं पूछूंगा सवाल, सभी को क्या करना है, एक विजन देता हूँ, बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज सब करेंगे। राइट, सभी सीधा होकर बैठे, बिल्कुल रिलैक्स बॉडी, रिलैक्स फोरहेड, आईज क्लोज्ड। विजुअलाइजेशन करने के लिए आप अपनी मन पसंद जगह पर जा सकते हैं। वो जगह आपका घर में मेडिटेशन का कमरा या भगवान का स्थान, सुंदर सा बगीचा, हिल स्टेशन,
जो भी स्थान आपको बहुत अच्छा लगता है वहां आप जा सकते हैं। अब सभी विजुलाइज करें। मैं अब आपको ले जा रहा हूं विजन बनाने के लिए पृथ्वी तत्व के कनेक्शन में, जहां से स्टेबिलिटी बढ़ती है हमारी। यस, आप बिल्कुल ही तन से और मन से रिलैक्स हो चुके हैं। आप पहुंचे हैं तहखाने की तरफ। यहां से 10 स्टेप नीचे आप उतर रहे हैं, धीरे धीरे पांव रखते हुए, गोइंग डाउन। 10, 9, एक एक कदम आपका एक एक लैडर पर पड़ रहा है। 8, धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते हुए उस जगह जा रहे हैं हम जो स्थान आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है। 6, 5, 4, 3, 2, लास्ट स्टेप पर आपने कदम रखा है, दरवाजा खोला और आप बाहर निकले। बाहर निकलने के साथ ही आप बहुत ही सुंदर बगीचे में पहुंचे हुए हैं। आपके कदम जैसे आप आगे रखते जा रहे हैं, जो ओस है वहां पर आपको काफी ठंडक का एहसास दिला रही है। और आगे बढ़े आप। बहुत ही सुंदर फूल सजे हुए चारों तरफ क्यारियों में। और आगे बढ़ रहे हैं आप। आपके लिए बगीचे में एक जगह बहुत ही सुंदर लाल गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया है आपका स्थान, जहां पर आप लेटकर विजुलाइज करोगे। कदम धीरे धीरे आपके बढ़ते हुए उस लाल गुलाब की पंखुड़ियों की तरफ। अब आप पहुंच चुके हैं वहां। धीरे से आपने अपने आप को उस स्थान पर लिटा दिया है। भीनी भीनी खुशबू, पंखुड़ियों का स्पर्श आपको एक बहुत ही रिलैक्सेशन का सेंसेशन देने वाला, सुगंध के साथ साथ हल्की सी ओस की बूंदें जिन गुलाब की लाल गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर आपके शरीर को हल्के से स्पर्श कर रही हैं। यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश्ड। बिल्कुल ही रिलैक्स पोजीशन में, शवासन की स्थिति में। पैरों में अंतर है, आपके हाथ सिर से दूर हैं, हथेलियां आधी खुली आधी बंद। और अब देख रहे हैं कि आपके पास वो सब कुछ है जिससे जिंदगी खुशनुमा बन सकती है। अच्छा सा स्वास्थ्य, फाइनेंशियल फ्रीडम, धन, अच्छे संबंध, भरपूर संपन्नता जीवन में
आप अपने जीवन को अ लाइफ ऑफ पर्पस जी रहे हैं, जिसका अर्थ होता है अपने आप को जानना, अपने अंदर के देवत्व को प्राप्त करना और फिर दुनिया में उसको बांटना, रहमदिल और दाता बनकर ज्ञान पूर्वक रहम, जिसमें न किसी के लिए घृणा है, न द्वेष, न दुर्भावना है, न बदले की भावना, हर किसी के लिए सद्भावना, शुभकामना, करुणा, दया, क्षमा और रहम की भावना। आप देख रहे हैं कि इससे आपका जीवन भी बहुत ही सफल, कहीं भी अटैचमेंट नहीं है, बेहद की दुनिया में बेहद विश्व के कल्याणकारी बनकर आप हर किसी का भला कर रहे हैं। फील करें, विजुलाइज करें, यू आर एन एंजल टू द वर्ल्ड अराउंड यू। अल्लाह लोग जिसको हम कहते हैं भगवान के फरिश्ते बनकर आप अपने शुद्ध कर्मों द्वारा, अपने गुणों द्वारा उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। वापस धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और धीरे से दाहिनी तरफ करवट लेकर दोनों हथेलियों का सपोर्ट लेकर आप उसे अपनी जगह से लाल गुलाब की पंखुड़ियों के सेज से बाहर हर एक कदम आपके तलवे से लेकर आपके पूरे शरीर में ठंडक का एहसास दिलाता हुआ गुलाब के फूलों की चारों तरफ क्यारियां लगी हुई, कदम दर कदम आप वापस उस बगीचे से अपने महल की तरफ अब मैं गिनती करूंगा 5 तक। 5, you are coming out of deep state of relaxation, slowly and slowly coming out. 4, धीरे धीरे अब मन की इस गहन अवस्था से बाहर आ रहे हैं। 2, feeling quite relaxed and rejuvenated. 1, और अब धीरे से आंखें खोले। यस, ओपन योर आईज। यस निधि, कैसा लगा आपको? कुड यू विजुअलाइज दिस ऑल दीज थिंग्स? हाँ जी। हुआ ना पूरा पूरा? कहीं भी आपको जहां जहां मैं ले गया आप जा सके ना उधर। हाँ हाँ। इसको हम कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन। देखो, राजयोग मेडिटेशन में 2 बातें होती हैं। कौन कौन सी बताओ? कौन बताएगा? जो बीके वाले यहाँ बैठे हैं। राजयोग में मेडिटेशन में हम 2 चीजें साथ में करते हैं। कौन कौन सी बताइए? एनीबडी प्लीज बताओ। संकल्प और विजुअलाइजेशन। हाँ, मन विचार करता है और बुद्धि उसका चित्रण करती है। राइट। मन और बुद्धि दोनों एक साथ एक ही संकल्प में जब स्थित हो जाती हैं, उसे हम राज्यों की भाषा में एकाग्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन। राइट। अभी है ना एक छोटा सा, बहुत इजीली मैं कराता हूं आपको, एकदम आसान तरीका। राइट। आंखें बंद करो, क्लोज आईज। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। पहले
आप हर रोज की तरह अपने सोसाइटी के प्रांगण में रोज की तरह वॉक करने जाते हैं। कुछ लोग आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हेलो हाय करते हैं। आप भी थोड़ा रुककर उनका वंदन करते हैं और फिर अपनी ब्रिस्क वॉकिंग में पूरे सोसाइटी के एक के बाद एक चक्कर लगाते जा रहे हैं। 11 राउंड हर रोज की तरह आपने पूरे किए। शरीर पसीने से तर हो चुका है। आप अब अपने सोसाइटी के गेट के अंदर चले, लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट 7 माले पर खड़ी थी। धीरे धीरे लिफ्ट 0 पे आई, ग्राउंड पर। आपने उसमें प्रवेश किया और 10वें माले पे रहते हैं आप। 10 का बटन प्रेस किया, लिफ्ट धीरे धीरे 1 2 3 आगे जाते जाते 10 पर आकर रुकी है। लिफ्ट का दरवाजा खुला, मैंने चप्पल बाहर ही निकाला। सुबह का वक्त है, लोग सभी सोए पड़े हैं। मैं चाबी लेकर निकला था, दरवाजा खोला मैंने और मैं अंदर प्रवेश हुई। अब गर्मी के दिन है, पसीना बहुत बह रहा है, मुझे पानी की बहुत प्यास लगी थी। मैं गया किचन में, फ्रिज का दरवाजा खोला, वहां से एक नींबू निकाला, चाकू से उसके 2 टुकड़े किए, पानी का कांच का एक गिलास भरा और उसमें नींबू निचोड़ के मैं वापस अपने हॉल में आराम चेयर पर बैठी और एक एक सिप करते हुए दैट लाइम वाटर, नींबू पानी मैं पी रही हूँ। ये पानी नींबू वाटर, लाइम वाटर मेरी प्यास को ही नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल उस थकान से भी तृप्ति दिला रहा है। डिहाइड्रेशन हुआ है, काफी पसीना निकला है और ये पानी वापस मुझे ऊर्जित कर रहा है, मेकिंग मी फुली रिजुविनेटेड। और इस नींबू पानी के पीने के साथ ही नींबू की जो हल्की सी खटास है, आप एक एक सिप के साथ अनुभव करते जा रहे हैं। खाली पेट है आपका। लाइम इज वेरी मच बेनिफिशियल इन द मॉर्निंग टाइम। और अब धीरे से आंखें खोलें। यस, ओपन योर आईज। यस निधि, आप बताओ, हुआ विजुअलाइजेशन? हाँ जी भाई जी वाह। तो आप तो बोल रहे मुझे कुछ दिखता ही नहीं, अभी कैसा दिखा? नहीं माने लौकिक दिख रहा है। जैसे आप जब आपका जो वीडियो चल रहा था उसमें दिख रहा था ना कि आत्मा निकल रही है, पॉइंट ऑफ लाइट, वो नहीं विजुअलाइज होता। जैसे आसमान में जा रही है, फिर हम और ऊपर परम धाम, लाल रंग का प्रकाश, वो नहीं वो होता हमको। लौकिक आप जहाँ घुमाओगे मैं घूम पाऊंगी। एक आपको मैं कराता हूँ ग्राउंडिंग कराता हूँ मैं भी आपको। एक मुद्रा आती है, उसको कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा पृथ्वी तत्व को कनेक्ट, मतलब पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है, बैलेंस करती है। मैं आपको इसका वीडियो शेयर करूंगा। ये छोटी उंगली के पास वाली उंगली है ना, छोटी उंगली के पास वाली उंगली, इसको हम कहते हैं पृथ्वी तत्व, राइट? ऐसे राउंड सर्कल बनाओ, यहाँ पर इट शुड बी ए राउंड सर्कल हियर। छोटी उंगली के पास वाली उंगली पृथ्वी तत्व कहलाती है। इसको अगर राउंड बनाओगे यहाँ पर, इससे विजुअलाइजेशन बढ़ता है। इस मुद्रा को कहा जाता है साधक का सच्चा साथी। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है ये मुद्रा, तो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करती है। ये मुद्रा निश्चित ही विजुअलाइजेशन की पावर को बढ़ाती है। ये आप कर सकते हैं डेली, लेकिन जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, तब इस मुद्रा को नहीं बना सकते, क्योंकि उस समय हमको अपने बॉडी को इतना रिलैक्स रखना होता है ना कि आप इस मुद्रा को बनाओगे भी तो रिलैक्स नहीं करते, मुद्रा निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा आपको कि मुद्रा अलग हो गई है। इसको आप अगर अलग समय करोगे तो मुद्रा निश्चित ही आपके एकाग्रता के पावर को तो बढ़ाने के लिए, ज्ञान मुद्रा भी है ये वाली, और पृथ्वी मुद्रा से विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है, राइट? आप एक करके देखो, छोटे छोटे विजुअलाइजेशन आप करो। तो एक अभी मैं आपको बताता हूँ ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हैं, जिससे आपका
स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी स्टेबिलिटी? आपको क्या करना है मैं आपको फिर से बताता हूँ। सभी फिर से आंखें बंद करो, आंखें बंद करो सभी। आप चाहे जमीन पर बैठे हैं या कुर्सी पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसा कॉर्ड केबल जो कि स्पाइन के निचले भाग से कनेक्टेड है, और वहां से कनेक्ट होने के बाद वो कार्ड जमीन के अंदर ग्राउंड में आपने डाल दिया है, और वही कॉर्ड धीरे धीरे मेरे पूरे स्पाइनल कॉलम से होते हुए मेरे टॉप ऑफ द हेड तक आपने कनेक्ट किया हुआ है उसको, एक झाड़ की तरह, लाइक ए ट्री। जैसे रूट्स होते हैं, रूट्स जमीन के अंदर, जिसको हम कहते हैं बीज, पूरी तरह वहां फैला हुआ ये, और फिर स्पाइन के निचले भाग से कनेक्टेड, पूरे स्पाइन को कवर करता हुआ ये ऊपर खुल रहा है आपके टॉप ऑफ द हेड में। अब आप देख रहे हैं कि नीचे से अर्थ एलिमेंट की एनर्जी नीचे से फ्लो होकर बह रही है स्पाइनल कॉलम में, इस पाइप के द्वारा, केबल के द्वारा, और वो सीधा पहुंच रही है टॉप ऑफ द हेड पर, सर के ऊपरी भाग में। वहां से ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति, द कॉस्मिक एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, ब्रह्मरंध्र से एंटर होती है बॉडी में। वो एनर्जी आपको टॉप ऑफ द हेड से, ब्रह्मरंध्र से, उसी केबल के द्वारा पूरे बॉडी से होती हुई नीचे जमीन की तरफ, ग्राउंडिंग की तरफ, एक एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अर्थ एलिमेंट की एनर्जी, और एक कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। एक एनर्जी जा रही है, एक एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी जा रही है जो ग्राउंडेड है, ग्राउंड से लेकर आपके मेरुदंड को पूरा कवर कर रही है केबल से, और फिर वहां की कॉस्मिक एनर्जी टॉप द हेड की, वहां से उस एनर्जी को इस केबल के द्वारा आपके पूरे स्पाइनल कॉलम से होती हुई वापस ग्राउंडिंग। यस, धीमे से आंखें खोलें। इसको कहा जाता है ग्राउंडिंग। जो लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, दे कैन डू दिस प्रैक्टिस। निधि, समझ में आया आपको? हाँ जी भाई जी। आपने मेडिटेशन करने, ओ सॉरी, विजुअलाइजेशन करने के पहले आप अपने को ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग मतलब व्हेन यू आर कनेक्टेड, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द अर्थ एलिमेंट। ग्राउंडिंग मतलब आप बिल्कुल स्टेबल हैं। स्टेबल जितना हो जाएंगे ना आप, तो विजुअलाइजेशन विल बिकम इजियर फॉर यू। और ये भी जरूरी नहीं है कि विजुअलाइजेशन नहीं करोगे आपका गोल्स आप अचीव नहीं कर सकते हैं। गोल के लिए कई सारी स्टेप्स होती हैं, हम आगे आगे सेशन लेते जाएंगे, हाउ टू अचीव योर गोल्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, क्या क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गोल को पाने के लिए उसकी जो भी स्टेप्स होती हैं, थिंक बिग, एक अच्छा विचार लो, उसको पेपर पर नोट करो, बिकम्स ए गोल, राइट। फिर उसके लिए एफर्मेशन बनाओ बिलीफ जमाने के लिए, उसके बाद उसको विजुअलाइज करो, उसके बाद उसको ग्रेटफुल फील करो उसके प्रति, उद्दीपन जिसमें हम उपवास रखते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम स्वसूचना देते हैं। स्वसूचना, बलराम आप भगवान के बच्चे हैं, आप सर्वशक्तिवान हैं, आपके पास भगवान की अनंत शक्तियां हैं। भगवान ने आते हुए कहा कि बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, मेरी समस्त शक्तियां तुम्हारी हैं। ऐसे ना हम उसको, मैं जब भी कराऊंगा नहीं पूरा डिटेल में, तो आपको ये बाद में मालूम पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, गोल को पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब जो व्यक्ति गोल को पाने के लिए मेहनत करता है, लड़ता है, या फिर जफाकशी करता है, तो ये बात नेचर को पसंद नहीं है। कुदरत, कायनात, यूनिवर्स क्या चाहता है, एफर्टलेस ईज, एफर्टलेस ईज। अगर हम हर काम के लिए अगर भगवान को सौंप देते अपने गोल को, करण करावन हार है वो, राइट, देन द बेस्ट रिजल्ट्स कम्स टू यू। अगर हम जैसे नदी में कहीं तैरने जा रहे हैं, नदी का फ्लो आगे की तरफ जा रहा है, और आप नदी के फ्लो के अपोजिट तरफ से आ रहे हैं,
तो क्या होगा, मंजिल आपकी बड़ी मुश्किल होगी, दिक्कत तक आएगी कोई भी। तो आउटफ्लो मतलब यू आर डूइंग द बेस्ट फॉर योर गोल्स, पर जो भी आपके पास आ रहा है ना, उसको स्वीकार करने के मोड में जब आप होते हैं तो आपके गोल्स बहुत जल्दी पूरा हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, गोल्स को पूरा मतलब गोल्स को सेट जब करते हैं तो वो होता है बी पैशनेट अबाउट योर गोल। बी पैशनेट अबाउट योर गोल क्या मतलब होता है इसका बताओ? आपको उस गोल के बारे में पता चलते ही, उसकी कोई बात सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को अगर पानी में ऊपर से डुबाया जाए नीचे की तरफ, राइट, दबाया जाए नीचे की तरफ, उस व्यक्ति का नाक भी पानी के अंदर है, पहली सांस को लेने के लिए जो तड़प उस व्यक्ति के अंदर होगी, वही तड़प जिस दिन आपके अंदर होगी किसी भी चीज को पाने की। तो शाहरुख खान की पिक्चर में क्या डायलॉग है, याद है किसी को? याद है क्या किसी को? बोलो विजय लक्ष्मी, बोलो आप। किसी चीज को अगर आप बोलो शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे पहचाने मिलाने के लिए तैयार है। तैयार है। यस, सारी कायनात बशर्त के आप है ना उसको पाने के लिए देखो, हम लोग माइंड पावर में आगे के चल के बताएंगे। समझो आपने है ना विजुलाइज किया कि मेरे पास एक नई कार हो, कार का मॉडल सिलेक्ट करो, कार का मेक सिलेक्ट करो, कार का कलर सिलेक्ट करो। समझो आपने रेड कलर डार्क रेड कलर सिलेक्ट किया कार का, बराबर, और आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं। तो आप देखोगे ना रास्ते पे जाते जाते आपका कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन उस दिन चलते चलते वहां उस दिन के बाद ना आप रास्ते पे लाल कारों को देखोगे कि लाल कार मेरे पास से जा रही है, पास हो रही है। तो वो जो आप देखते हैं ना, जो आप ये करते हैं, गोल रखते हैं कि मुझे रेड कलर की इस मेक की ये मॉडल की कार चाहिए, तो उसको आपके सामने, ताकि आपका गोल आपको याद रहे, ये कायनात आपको आपके सामने रख कर देती है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं ना, कल तो मैं नहीं हूँ यहाँ सेशन में, संडे को भी हमारा EFT का सेशन चलेगा, मंडे को जब मैं आऊँगा ना, तो आप है ना देखो, आप है ना जब भी घर के बाहर निकलोगे ना, तो वैसे रेड कलर कोई कार रखता नहीं है, बहुत सेल्डमली, पीपल मोस्टली यूज वाइट कार्स या लाइट कलर से कार है। लेकिन आप है ना लाल कलर की कार को आप ध्यान में रखो कि कहाँ मुझे दिखती है। यू हैव टू लुक फॉर द रेड कार्स, you have to look for the red cars and then see you to give me the reply on Monday. समझ आया आपको निधि? सर जी क्यों? इसीलिए क्योंकि उसको पाने की लालसा आपके अंतर्मन में है। अच्छा। अंतर्मन आपको बार बार वो तस्वीरें दिखाता है कि आपको अपने गोल को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो तीव्र हो जाए। आप करके देखना कभी भी। मैंने रेड कलर कहा है, आप अगर व्हाइट कलर डिसाइड करते हैं, ग्रीन कलर डिसाइड करते हैं, ब्लू कलर डिसाइड करते हैं, यू विल स्टार्ट सीइंग। ओके, यस। हाँ बोलो सुरजीत भाई। हाँ बोलो रेड कलर की कार के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो। आपकी पगड़ी भी रेड कलर की है, मरून है, रेड है। वो बोलती है if somebody has a red car, स्पोर्ट्स कार, उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम डबल होती है। अच्छा। people drive with passion, इतना फास्ट चलाते हैं। रेड स्पोर्ट्स कार has double the premium in America. Very good. All the young people want to मेरे drive. पास भी रेड कार है। मेरे बिल्डिंग में 3 है। देखो अभी मेरे पास अपनी पर्सनल रेड है। अभी मैंने सब I used to drive it very passionately. अभी मैंने रेड छोड़ कलर दिया का चलाना। मैंने नाम लिया तो देखो सामने लोग ओवर का रेड कलर की कार के बारे में बता रहे हैं। Yes, मेरे पास 10 साल थी रेड कलर की कार। 10 कलर की कार थी रेड कलर की, राइट। तो निधि आप है ना, जो भी आपका गोल है ना, ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने से मदद मिलती है गोल्स को पूरा करने के लिए। बट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट अचीविंग योर गोल्स ना, तो जैसे बताया कि सारी कायनात आपके फेवर में तत्पर है उसको आपकी जिंदगी में लाने को। बी पैशनेट। हम क्यों विजुलाइज करते हैं, क्यों अफर्मेशन लेते हैं, क्यों बिलीव बनाते हैं, क्यों बार बार उसका विचार करते हैं कि वो चीज जिसको हम बार बार विचार में लाते हैं ना, तो वो क्या होती है, थॉट बिकम थिंग्स।
जो आपके मन के विचारों में होती है, जो चीज मेरे को ये पाना है, तो उसका जो मैनिफेस्टेशन है इन द मटेरियल फॉर्म, वो ऑलरेडी बन चुका होता है। द मोमेंट यू थिंक ऑफ इट इज देयर, बट टू अचीव, हाउ टू रिसीव, वो आपको अपनी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है उसको तैयार करना होता है। हर चीज जो आप चाहते हैं ना, वो तत्पर होती है आपके पास आने के लिए, बशर्ते हम उसको प्राप्त करने की फ्रिक्वेंसी को अपने पास से उसको वाइब्रेट कर सकें। समझा? ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति भावना, बोलो। भाई जी, कल आपने वो मनी के लिए बताया था, तो मतलब आपने कहा कि जैसे हमें दिल खोल के पैसा खर्च करना चाहिए और खुशी से करना चाहिए, तो क्या हमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए? देखो क्या है, जैसे बाबा ने आज क्या बोला कि मेरे बच्चे भोले हैं, बुद्धू हैं कुछ, बराबर। ऐसा नहीं है कोई चीज 5 रुपए की चीज आपको 50 में बेच रहा है, बराबर। आप कहीं गए, आपको चीज पसंद आई, आपको लगता है कि रेट इसका बहुत ज्यादा है, बराबर, तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई थोड़ी रियायत करो, ये थोड़ा मुझे ज्यादा महंगा लग रहा है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, इतने चिटक जाते हैं ना दुकानदार के पास के कि वो बेचारा रोने तक आ जाता है उसको बेचने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। जब लगता है कि थिंग्स आर नॉट फीजिबल, थोड़ा रेट थोड़ा ज्यादा है, तो आप उसको कह सकते भाई थोड़ा वाजबी भाव लगाओ, आप भी कमाओ और हमें भी खरीदना है, तो थोड़ा वाजबी रेट हमको नहीं लग रहा है इसका, थोड़ा आप प्यार से समझाओ उसको। और मैं तो ये बात जानता हूँ कि मैं अक्सर करके बार्गेन नहीं करता हूँ, मैं बहुत रहमदिल आदमी हूँ। मैं बार्गेन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से कुछ बोलता नहीं हूँ, पर कतई देखो, अभी हमारे जो व्यापारी लोग हैं ना, आई एम सिंधी, हमारे पास व्यापारी लोग ज्यादा करके मारवाड़ी और गुजराती, पंजाबी भी हैं, लेकिन बम्बई में हर जगह पूरे इंडिया में मारवाड़ीज एंड गुजरातीज आर देयर। तो मैंने क्या देखा है कि वो लोग जिंदगी जीते हैं कमाने के लिए, जीते हैं, दे आर लिविंग टू अर्न एंड वी आर अर्निंग टू लिव। हम कमाते हैं जीने के लिए, वो जीते हैं कमाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बार्गेनिंग करना बुरा नहीं है, लेकिन टू द एक्सटेंट के सामने वाले को कुछ कमाने नहीं देना, दैट इज नॉट फेयर। क्योंकि आप अगर, एक मिनट सुजीत भाई, एक मिनट, अगर आप इतना ज्यादा बार्गेन करते हैं कि सामने वाला आदमी बहुत मशक्कत से मजबूर हो गया है आपको देने के लिए, ही इज रिलक्टेंटली डिपार्टिंग दैट पर्टिकुलर आइटम टू यू फॉर एक्सचेंज द मनी, उस हद तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब वो चीज, कोई चीज आपको दे रहा है ना, और वो बैड फील कर रहा है, इसने मुझे कुछ कमाने नहीं दिया, ये कैसी औरत है, ये कैसा आदमी है, ये मुझे कुछ भी कमाने नहीं दिया है, तो दैट शुड नॉट हैपन। कमाने दो उसको। एंड जिसे हम बाबा बोलते हैं यथाशक्ति यथा इच्छा, आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, किसमें, टिजिंग में। समझ में आया भावना? समझ में आया भावना? जी भाई जी। अभी जैसे मैंने बताया ना, मैं दशहरे के दिन गया था, 60 रुपए का एक हार बोला, छोटा हार 30 रुपए का बोला, तो मैंने कैसे कमाने दो बेचारों का। आज मैं जब सेंटर पे गया तो वहाँ कोई दुकान नहीं थी, आज दशहरे के दिन फुल था। आज मैं गया जब इस सेंटर पे, तो नॉट ए सिंगल शॉप वाज देयर। इसका मतलब मैं 2 दिन पहले जब गया तो वहाँ पर 4 दिन होता है उनका कमाने का, सीजन होता है, उन टाइम फ्लावर्स महंगे होते हैं, गणपति के दिन में भी फ्लावर्स महंगे होते हैं, माता का भी बहुत ज्यादा यहाँ चलता है। तो ऐसे समय पर यू शुड be little bit liberal, be little bit flexible। ठीक है? हाँ सुजीत, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। आप जो बता रहे थे कि देयर सम मारवाड़ीज दे लिव ओनली फॉर अर्निंग, तो मैं किसी मारवाड़ी का एक बात बता रहा था। मैंने कहा मैं नीदरलैंड गया, वहां पे एक ब्रह्मांड पिक्चर देखने हुए थे एक थिएटर में। मैंने वैसा थिएटर अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। मैं अमेरिका गया, यूरोप गया, वैसे थिएटर मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं उसको बता रहा था कितना अच्छा थिएटर, बोलता अच्छा टिकट कितने की थी? मैंने कहा टिकट को क्या कर, नहीं तो पता तो होना चाहिए ना। मैंने कहा टिकट को मार गोली। तो थिएटर जो है ना, आई कैनॉट विजुअलाइज इवन, उसके इतने बड़े बड़े स्टेप थे, हर एक स्टेप कांच में बना, तो कांच के पीछे से लाइटें आ रही थी, लाइट्स लगी हुई थी, ऐसा नजारा था थिएटर के बाहर ही। इनसाइड इज हेवन, ऐसा थिएटर था। बोलता टिकट कितनी थी? मैंने कहा तो जाने वाला उधर तो बताता हूँ।
तो ऐसे लोग हैं, they don't want to enjoy even. मैंने भी ब्रह्मांड पिक्चर देखी है, बहुत ही ग्राफिक्स बहुत मुझे पसंद आए हैं, But that जबरदस्त theater was फोटोग्राफी है, fantastic. ग्राफिक्स। वो था ना और IMAX थिएटर, इतना बड़ा स्क्रीन जो इधर रहते हैं उसके 4 गुना बड़ा स्क्रीन था उसका। अच्छा, IMAX से भी 4 गुना ज्यादा। हाँ वहाँ पे, अरे बाप रे, इट वाज और सो वो आदमी गुड। पूछ रहा है, आदमी क्या पूछ रहा है, टिकट कितने की थी? टिकट कितने अभी की? मेरी तो दिल हो रही है कि कब मैं नीदरलैंड जाऊंगा। आई वुड लव टू सी दिस थिएटर। यस, बहुत अच्छा थिएटर है वो, इज वर्थ सीइंग। हाँ विजय लक्ष्मी, बताओ, बोलो क्या बोलना आपको? हाँ सर जी, मेरा तो ये सोच, मतलब मेरी राय है कि जब हम अपनी खुशियां ले रहे हैं किसी से तो उसको दुखी क्यों करें। वेरी ट्रू। समझदार से काम करना है, बुद्धू बनकर नहीं करना है। कोई आपको पटा के 10 की चीज 100 में नहीं, दे जाए, ऐसा नहीं होना हम चाहिए। खुश है ना, अपनी खुशियां ले रहे हैं ना, तो वो अगले को क्यों तकलीफ दे। कम से हम्म। कम अपने तो खुश रहे ना, और उनको भी खुश रहने दे, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे तो चल जाता है। हम लोग भी, सुजीत भाई, हम लोग गए थे सिंगापुर से बड़ा शिप करके, करेक्ट, 5 देश घूम के आए वहां पर हम। मैं भी गया हूँ। तीन फैमिलीज थे हम लोग। तो वो 2 इतने कंजूस मारवाड़ी, माय गॉड, मैं तो बिल्कुल पास में नहीं जाता था उनके। वो टैक्सी वाले के सत्यानाशी करके उसको करते थे, पूरा दिन का टैक्सी दे, हम मलेशिया घूमेंगे आज पूरा दिन बैठ के। मैं उनके पास में नहीं जाता, मुझे पसंद ही नहीं है। अरे वो बेचारा टैक्सी लेके बैठा है, पूरे दिन की कमाई करके, उसका रोजी रोटी है वो। तुम उसको अभी उसको मतलब जो भी करेंसी में बोलता था उसके आधे पे उसको लेके आते थे। अभी आधे में वो चलेगा तो सही आपके साथ में, लेकिन जिस मोड में चलेगा, जिस फ्रिक्वेंसी में वो चलेगा आपके साथ में, दैट इज क्वाइट अनकंफर्टेबल फॉर हिम। तो आपकी यात्रा क्या सफल होगा, घूमना फिरना क्या सफल होगा? आप एंजॉय करो, लेट हिम आल्सो एंजॉय, लेट हिम आल्सो अर्न, ही हैज गॉट ऑल द राइट्स टू अर्न। यस, किसी को पूछना है, आखिरी में बहुत देर हो जाती है, रोज भावना को रोज मेरे को लेट छोड़ना पड़ता है यहाँ से। यस, कुछ सवाल है आपके, बोलो। अभी है ना, अंकिता है आप वहाँ पर? अंकिता है, भावना वहाँ? यस, किताब कौन पढ़ रहा है वो? पावर ऑफ नहीं भाई जी, विजुअलाइजेशन। आज नहीं है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कौन पढ़ रहा है? कल आप उसके ऊपर डिस्कस करो, बहुत बढ़िया किताब है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कौन पढ़ाई कर रहा है उसमें? मैंने आज एक शुरू तो की है। लीना मैंने भी लीना शुरू की बहन ने थी। बोला था, एक अंकिता बहन ने बोला था। हाँ, तो देखते अंकिता को हैं। मैं भी फोन करके बोलता हूँ मैं। कल आप है ना उसके किताब हम्म। के थोड़े थोड़े जो है पॉइंट को डिस्कस करो। ये किताब बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। एक एक इसका चैप्टर ना दिल में बिठाने जैसे चैप्टर है। ऐसी किताब 60 साल में किसने नहीं बनाई है। शक्ति गवायन की जैसी किताब विजुअलाइजेशन की आज तक नहीं बनी है। ऐसी बड़ी बड़ी किताब है, तो छोटी किताब है, बड़ी बड़ी किताबें बनी हैं, लेकिन आज तक द कंटेंट जो किताब में है ना, वो कहीं नहीं है ऐसा कंटेंट। कल है ना भावना, क्लास कराएंगे ना भावना? कल अगर मेरी दूसरी एक क्लास नहीं हुई 8 बजे, शायद वो मेरी क्लास होनी है। अगर वो नहीं हुई तो मैं क्लास रखूंगी, अदरवाइज शायद छुट्टी हो। नहीं तो आप किसी और को, अंकिता भी नहीं है कल? नहीं, वो हम दोनों एक ही क्लास में हैं। अच्छा अच्छा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ कानपुर से। आपसे पहले भी बात हुई थी, हमने होपोनोपोनो वाले क्लासेस ज्यादा ज्वाइन नहीं करे, पर EFT वाले आपकी क्लास रेगुलर कर रहे थे, तो मैंने आपको एक बार कॉल भी हाँ करा हाँ था। हाँ, ख्याल आ गया मेरे को, आई रिमेम्बर। तो बोलिए बोलिए। हमने अपने हस्बैंड के लिए करी थी EFT। तो शुरू में तो उनकी प्रॉब्लम और उभर के आ रही थी। एक्चुअली वो काफी टाइम से सीजर की प्रॉब्लम से उनको थी, तो वो उसी की दवा खा रहे थे। पर इधर 2-3 महीने उनको कुछ अनकॉन्शियस होते थे 4-5 सेकंड के लिए, तो अगर खड़े हैं तो चोट लग जाती थी। तो ये कई बार हुआ, पर मैंने EFT करना शुरू करा और करीब 1-1.5 महीने से मैं रेगुलर EFT उनके लिए कर रही हूँ। तो ये बहुत लंबी बात है, पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि मैंने कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए। उसके बाद हार्ट वाले डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करके डायग्नोज किया कि उनकी पल्स मिस हो रही है। तो
उनको सीजर की प्रॉब्लम ही नहीं है, ये जो पल्स मिस हो रही है वो हार्ट की प्रॉब्लम है। और फिर उनका पेसमेकर लगा। अभी इसी वजह से मैंने ये वाले आपके क्लासेस ज्वाइन नहीं करे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीजर का ट्रीटमेंट करते हैं और हार्ट की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। हम लोग भी उसी में से एक है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि EFT की वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो खुद के सामने आई और डायग्नोज हुई और उसका ट्रीटमेंट हुआ। अभी ऑपरेशन वगैरह सब हो गया सक्सेसफुल और अब वो बिल्कुल ठीक है। See this beautiful example. EFT क्या करता है, जो बातें आपकी हिडन है, छुपी हुई हैं, अनअवेयरनेस में है, वो EFT को सरफेस पर ले आते हैं। मैंने हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना कि पॉपकॉर्न जैसे होता है ना, पॉपकॉर्न जैसे पक जाता है पॉप करके ऊपर उठता है, दैट मीन दैट इज फुली वो पक जाता है। वैसे ही EFT जो है ना, अभी आज अफरोज भाई हैं, अफरोज भाई, आर यू देयर? अफरोज भाई इज फ्रॉम सिलीगुड़ी। अफरोज भाई ने लिखा है कि मैं अमृत वेला कभी नहीं कर सका, उठ ही नहीं पाता हूँ। उसने मुझे मैसेज भेजा है कि कल रात को सोने के पहले मैंने होपोनोपोनो किया, बाबा को साथ में लिया और 3:50 का मेरा अलार्म रहता है, लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूँ। और उसने कहा कि मैं पहली बार आज सुबह होपोनोपोनो करने के बाद बहुत ही इजीली उठ पाया हूँ। तो कहीं भी कुछ भी आप करते हैं ना, जस्ट चैंट। मैंने कहा था ना कल भी कि या तो आप परेशान हो या निराश हो जाओ या चिंतित हो जाओ या भयभीत रहो या गुस्सा करो या इरिटेशन में करते रहो या दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भावना, बदले की भावना में रहो, या तो उसकी जगह पे कॉन्स्टेंटली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चारों जो डिलीटिंग कीज है ना, दे मेक योर माइंड एब्सोल्युटली मोर रिलैक्स एंड पीसफुल। और जब माइंड पीस और रिलैक्स होता है तो क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं, वेयर वी कैन गो, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अस, वेयर आवर गोल्स कैन बी अचीव, ये आपके सामने उभर कर आते हैं। क्योंकि टेंस माइंड कैनॉट थिंक एंड कैनॉट यू कैन से, जो है वो तनाव वाला मन जो है ना, उसकी ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो आप कल भाई जी, हाँ हाँ जी। मेरा है ना EFT और होपोनो से मेरा मोतियाबिंद भी ठीक हुआ और मेरी हेयर ग्रोथ भी बढ़ी है। देखो सी द ब्यूटीफुल, हेयर ग्रोथ भी बढ़ी है, बताओ। सी दिस, मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा कहीं पे हेयर ग्रोथ होता है होपोनोपोनो से। हाँ, जबकि मैंने सिर्फ 2-3 बार ही किया था, तो आज मैंने देखा तो मतलब मैंने उसका आइडिया लिया था कि मेरे इतने हैं और उसके बाद आज मैंने देखा कि मेरी हेयर ग्रोथ लंबाई बढ़ी है बालों की। आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है इसमें और डीप में जाने के लिए होपोनोपोनो? तो मैं किताब के नाम बता सकता हूँ। जी भाई जी। हाँ भाई जी। मैंने क्या करूंगा, ये तीनों किताब, एक एट जीरो, जीरो लिमिट्स, ये दोनों किताबें हैं इसकी, अपना जो कैरेक्टर है इसका सीक्रेट का, और मेबिल कैड्स पूरी दुनिया में आजकल सिखा रही, मेबिल कैड्स उनकी है। किताबें भी बहुत सारी आई हैं, जैसे द इजीएस्ट वे करके है। मैं दोनों तीनों 4 किताबों के नाम में इसके फोटो डाल देता हूँ, और बहुत मतलब बड़ी बड़ी किताबें हैं ये। मेबिल कैट्स की थोड़ी छोटी है, लेकिन एट जीरो और जीरो लिमिट बहुत लंबी किताबें हैं, बहुत बहुत बड़ी किताबें हैं। अगर आपको चाहिए तो ये भी अवेलेबल है, मेरे ख्याल से शायद 800-900 तक आपको किंडल एडिशन मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं किताबें वो। नहीं तो हम आगे आगे तो कवर करेंगे ही करेंगे, मेरे पास सबके नोट्स बने हुए हैं, ये तीनों किताबों के, चारों किताबों नोट्स बने हुए मेरे पास में। मैं धीरे धीरे और भी आगे कवर करता जाऊंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल्स में बहुत जाना है, ल्यू हेन की पूरी स्टोरी सुननी है, उसमें कैसे मोरना ने उसको उसको बोला कि भाई तुम अब इसको आगे बढ़ाओ, और मोरना पहले कैसे फैमिलीज को साथ में बिठा कर हील करती थी लोगों को, और कौन सी प्रेयर करती थी। मोरना तो बहुत पहले गुजर गई हैं, ये 1993 शी इज एक्सपायर्ड। शी इज मेन, जिसको कहुआ बोलते, कहुआ, सीक्रेट था होपोनोपोनो, उसको कहुआ बोलते हैं, कहुआ उनकी लैंग्वेज में। ठीक है, मैं डाल देता हूँ ये तीनों भी। तो और कुछ ना पूछना है किसी को कुछ? हाँ बोलिए। क्वेश्चन पूछना है, ये Yes, सेल्फ
गाइडेड यस प्लीज। मेडिटेशन और हिप्नोसिस में क्या अंतर है? नहीं देखो, गाइडेड आपकी आवाज क्लियर, मेडिटेशन और आप हिप्नोसिस में नहीं क्या आ रही अंतर है? बराबर। एक मिनट, सेल्फ हिप्नोसिस और क्या बोला आपने? गाइडेड हाँ, गाइडेड मेडिटेशन मतलब क्या है? गाइडेड somebody मेडिटेशन someone is putting a commentary to take you to your destination, right? और सेल्फ हिप्नोसिस जो होता है ना, वो हिप्नोथेरेपी एक अलग टेक्निक होती है। हिप्नोथेरेपी पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है उसमें, जहाँ पे हम वहाँ पे वो लोग जो थेरेपिस्ट है ना, वो लोग इंसान को है ना पिछले जन्म में ले जाते हैं एक्चुअली। वो एकदम डिफरेंट टेक्निक है। सी गाइडेड मेडिटेशन इज द, यू कैन सी वन प्लेस द कमेंट्री टू टेक यू टू योर डेस्टिनेशंस इन डिफरेंट वे। बट सेल्फ हिप्नोथेरेसिस में क्या होता है, वो आपको इतना डीप रूट पे ले जाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है वो, जहाँ पे आपको कई जन्मों में पीछे पीछे ले जाते हैं, कई जन्मों में पीछे ले जाते हैं। हो सकता है 50 जन्म पीछे ले जाए आपको। वो भी मैंने पास्ट लाइफ ने नॉर्मल आवाज क्लियर नहीं आ रही है हिप्नोथेरेपी आपकी। नॉर्मल लिसन कर थेरेपी जो है नॉर्मल हिप्नोसिस, तो वो भी नॉर्मल हम कमांड्स लेते हैं, राइट? माइंड कमांड्स लेता है। नॉर्मल हिप्नोसिस में क्या होता है, वी लल अवर माइंड, वी मेक अवर माइंड एब्सोल्युटली रिलैक्स। उसके बाद हम उसको सूचना देते हैं, मतलब वी गिव द कमांड्स, जैसे यू आर जीनियस, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर ग्रेट, यू आर जुबिलियंट। तो वो जो बातें जो है ना, बहुत ही जल्दी सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रास्प कर लेता है। वो सेल्फ हिप्नोसिस मतलब टेकिंग इन ए वेरी लोअर कॉन्शियसनेस या लो फ्रिक्वेंसीज में, वेयर सब्जेक्टिव माइंड इज क्वाइट इन द रिसेप्टिव पोजीशन। समझ आया आपको? सेल्फ हिप्नोसिस। ओके, ज्यादा क्योंकि मैंने कोर्स किया नहीं, तो मुझे फिर ज्यादा पता नहीं विजुअलाइजेशन है। ऐसे। हाँ, यस। अच्छा ठीक। नहीं, विजुअलाइजेशन और हिप्नोसिस को विजुअलाइजेशन जो जो भी है कह रहे ना, हैं हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, राइट? विजुअलाइजेशन जो है ना, एक टूल है गोल्स को मैनिफेस्ट करने का। सेल्फ हिप्नोसिस में करके क्या करते हैं लोग है ना, उसके समझो कोई बहुत ज्यादा बीमार है, राइट? उसका कई बार मेंटल पैटर्न जब तक क्लियर नहीं होता है, उस बर्थ में, उस प्लेस पर उसको ले जाया जा सकता है और फिर रूट कॉज से उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं वो लोग। ऐसे इट इज वन ऑफ द हीलिंग एनर्जीज। ये है अल्टरनेट थेरेपी है, सेल्फ हिप्नोसिस आल्सो, लाइक विजुअलाइजेशन है, मेडिटेशन है। these are different kinds of techniques where we heal our energies, we make our energy in a very balanced condition. ठीक है, ओके। कल फिर भावना आप कल डालोगे ना? भावना कभी डालोगे आप कल के क्लास के लिए? भाई जी कल, क्योंकि कल सुबह मैसेज आएगा तो फिर मैं कल ही बता पाऊंगी वैसे। ठीक। अभी संडे को तो आप मिले ना, संडे आप रहोगे ना? ईएफटी का मुझे बहुत डीप रूटेड तक ले जाना है EFT में। जी संडे को रहेंगे, है ना? क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर मैं मतलब कभी आता हूँ मुझे पता नहीं है। तो संडे को वील डेफिनेटली मीट फॉर EFT 3 to 5 सेशन, और मंडे को हमारा रेगुलर सेशन चलेगा, मंडे एंड ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे तो आई हैव टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड एट 4 PM, तो मैं 3 बजे निकल जाऊंगा घर से। यस विजयलक्ष्मी बोलो जी। ये जो मैं मॉर्निंग में प्राणायाम करती हूँ, तो जब मैं ध्यान करती हूँ ना, तो थोड़ी देर के बाद